हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। क्योंकि बीए थर्ड ईयर में अभी तक हमने बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, जिसमें हमने अभी तक फाउंडेशन पर कोई सेशन नहीं लिया था, तो ये कार्य अब आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को लेंगे फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, उसके बाद में इंग्लिश और उसके बाद जाके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, जो दो अन्य सब्जेक्ट हैं आप लोगों के। तो इस क्रम में दोस्तों हम जो है हिंदी साहित्य के जो माफ कीजिएगा, हिंदी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, चूंकि इस एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू अर्थात कि वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी आवश्यकता के अनुसार ही जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में ही मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आया हूं। इस हिंदी वाले सेशन में कंप्लीटली हिंदी जो सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी, इसमें दोस्तों 400 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम इस एपिसोड के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लगभग 5 या 6 एपिसोड आपको मिलने वाले हैं। 5 या 6 एपिसोड में हम कंप्लीट इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद में हम इसका इंग्लिश वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में उसके दो जो अन्य सब्जेक्ट हैं आपके फाउंडेशन में, एक्चुअल में क्या बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, तो सब में थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है, तो अभी क्लियरली नाम नहीं ले पा रहा हूं। बट जो भी दो अन्य सब्जेक्ट है उनके भी हम उनको भी कंप्लीटली एमसीक्यू फॉर्मेट में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए ये पूरे फाउंडेशन कोर्स की सीरीज है, ये पूरी बेनिफिट होने आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और इससे संबंधित जो पीडीएफ होगा दोस्तों, वो पीडीएफ भी मैं आपको समग्र रूप से प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे रिविजन भी लगा पाए। लेकिन एक बार लेक्चर में जरूर बने रहें, एंड तक बने रहे। प्रत्येक सीरीज में, इसके प्रत्येक एपिसोड में आपको आखिर तक बने रहना बहुत जरूरी है, तभी कहीं जाकर के जो है, क्योंकि पढ़ना और लेक्चर देखना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक बार आप पढ़ा हुआ है कभी कहीं भूल भी सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर देखते हैं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कुछ बातों से वो चीजें याद आ जाती है और हमारे दिमाग में वो बनी रहती है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को और थोड़ा सा बता दूं। 1 मिनट का टाइम बोल ले रहा हूं आप लोगों से, माफ कीजिएगा। दोस्तों, इस सेशन को जैसे कि हिंदी साहित्य जो फाउंडेशन हिंदी हम ले रहे हैं, इस वाली सीरीज का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग इस टाइम नहीं रहेगा, 3-4 बजे का टाइम नहीं रहेगा, बल्कि इसका मॉर्निंग का टाइम हमने फिक्स किया है। इसीलिए लिखा हुआ है लाइव 9 AM पर, ठीक है ना। तो 9 बजे की ये क्लासेस का टाइम है, लेकिन चूंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम शेड्यूल थोड़ा सा 4-5 दिनों से हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी कुछ काम चल रहा था स्टूडियो के अंदर, इसके कारण से। तो अब लेकिन धीरे धीरे इस क्लास का टाइम हम इसको 9 बजे फिक्स कर देंगे। मॉर्निंग में 9 बजे आपको फाउंडेशन के सभी सेशन मिलते रहेंगे। मॉर्निंग में 7 बजे आपको बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य वाला सेशन मिल रहा है। इवनिंग में 6 बजे सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य का सेशन चल रहा है। रात में 9 बजे थर्ड ईयर में ही इकोनॉमी का सेशन चल रहा है, जिसमें अभी हम फिलहाल स्टैटिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी के सब्जेक्ट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उनको वॉच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ही नोट्स भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे। आइए तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले फर्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज। पूरे चैप्टर बाय चैप्टर इस सीरीज में चलने वाले हम। हर चैप्टर पर एक सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। हर चैप्टर के लिए एक एपिसोड लेकर के आऊंगा, चाहे उसमें कितने भी क्वेश्चन हो। जैसे कि फर्स्ट इकाई का जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट टॉपिक है सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित सतपुड़ा के जंगल, जिससे संबंधित 35 क्वेश्चन आंसर है। इन 35 क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल निरंतर रूप से कल। क्लियर है? चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के क्या थे? चित्रकार थे, सितार वादक थे, साहित्यकार थे, या फिर उत्कृष्ट गीतकार थे? सामान्य सा प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल भी जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जिन्होंने सतपुड़ा के जंगल नामक जो रचना की है, ये चूंकि एक साहित्यकार है इसीलिए तो रचना की है, ठीक है ना। चित्रकार होते तो पेंटिंग बनाते। क्लियर? तो साहित्यकार है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? गांधी पंचशती के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन है दोस्तों? सिया राम शरण गुप्त है, सिया राम शरण गुप्त है, भवानी प्रसाद मिश्र है, काका कालेकर है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो यहां पर ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा ही गांधी पंचशती नामक रचना की गई है।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? किस सप्तक में स्थान मिला है? तार सप्तक में, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ सप्तक में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं, जो उनकी रचना है, उन्हें द्वितीय सप्तक में स्थान दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गीत फरोश किस साहित्यकार की रचना है? किस साहित्यकार की रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है या सुमित्रा नंदन पंत की है। अब बेसिकली देखिए यहां पर तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ रहे हैं, सतपुड़ा के जंगल नामक पाठ को पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित ही यहां पर पूछे जाएगा। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का गेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम में आप इस प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते, ये कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एग्जाम में तो सबका पूछा जाता है ना, तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, इतने आसान भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको इतना इग्नोर भी ना करें। जो बहुत आसान होता है ना उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो बहुत आसान ही कभी कभी एग्जाम में आता है और आपको परेशान कर देता है, गलत करवा देता है क्वेश्चन आपके। क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन भी कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ही गीत फरोश के साहित्यकार, इनकी रचना है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 है भवानी जी के पिता किस विभाग में कार्यरत थे? किस विभाग में कार्यरत थे? किस सरकारी विभाग में कार्यरत थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा विभाग में, वन विभाग में, विपणन विभाग या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग में। तो अगर आपने ये पूरी कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। क्लियर है? कार्यरत थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे ये हुए हैं जिन पर हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही आपसे राइट और रॉन्ग प्रकृति के क्वेश्चन आंसर भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आइए कुछ प्रश्नों को हम राइट और रॉन्ग के बेसिस पे भी इसमें मैं तैयार करके लाया हूं, जिसे आप लोग समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगभग उनके आंसर मिलेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति भी ऑब्जेक्टिव टाइप की ही होती है। यस और नो में आपको यहां पर जवाब देना है। पहला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से संबंधित थे। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से संबंधित थे, यस और नो? यस और नो? तो इसका आंसर होगा यस। क्या होगा दोस्तों? यस। ठीक है, सत्य कथन सत्य है, सत्य और असत्य में जवाब देना आपको। भवानी प्रसाद मिश्र सहजले के कवि हैं, जी हां सही है, इनकी रचना है। इसके अलावा सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद की रचना नहीं है। क्या कहा जा रहा? इन पर विशेष फोकस कर ध्यान दें, इन पर विशेष, है ना? क्या कहा क्वेश्चन में? सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सतपुड़ा के जंगल जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये किसकी रचना है? ठीक है ना, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र को प्यार से भवानी दादा कहकर बुलाया जाता था। जी हां, भवानी प्रसाद मिश्र को भवानी दादा के नाम से भी पुकारा जाता था। यह कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है भवानी दादा को अपनी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एग्जैक्टली करेक्ट है ये। उनकी एक अन्य रचना थी बुनी हुई रस्सी, और उसी रचना पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये कथन भी सत्य हो जाएगा। कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न है होशंगाबाद भवानी दादा की जन्मस्थली है। होशंगाबाद भवानी दादा की जन्मस्थली है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद। एग्जैक्टली सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्योंकि होशंगाबाद में तो सतपुड़ा है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही सतपुड़ा है, और इसलिए उनकी ये रचना भी काफी प्रसिद्ध रही है। चलिए अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 फरवरी 1913 में हुआ था। 29 फरवरी 1913 में इनका जन्म हुआ था। सही है गलत है? बिल्कुल सही है ना? तो ये फैक्ट है, इनको याद रखें। यहां पर आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन याद रहे दोस्तों, ये एक ऑप्शन ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को गलत और सही करवा सकता है ना? तो ये डायरेक्टली फैक्ट है। अगर ये फैक्ट भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो आपका काम बहुत सटीक तरीके से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। कम समय लेते हुए आप सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम समय में। अब खुद ही देखिए ना, 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिटेल क्लासेस होती ना तो ये 12 क्वेश्चन तक आते आते शायद 4 या 5 लेक्चर लग जाते हैं हमको। समझ पा रहे हैं? तो फैक्ट पर विशेष फोकस करें, कमेंट के चक्कर में ना पड़े अभी स्टार्टिंग में। अभी पहले क्लास को देखें, कोई डाउट हो बाद में आप कमेंट कर सकते हैं लाइव चैटिंग में। ठीक है ना? कोई डाउट है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डाउट है जो आपका सोल्व नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर आप परेशान है, वाकई में परेशान है, तो मैं आपको सुविधा देता हूं ना। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जहां अपनी समस्या आप बता सकते हैं मुझे, या फिर मैंने अपने खुद के नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, वहां पर भी आप अपनी समस्या लेकर के भेज सकते हैं। बिल्कुल आपको हेल्प मिलती है। थोड़ा सा वेट करना जरूर पड़ता है, लेकिन अब यार
समझिए ना, है ना। तो पूरे टीम में पूरी टीम में एक अकेला बंदा आपको पढ़ा भी रहा है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार कर रहा है और आपके व्हाट्सएप या आपकी जो समस्याएं हैं और डाउट है उनको भी क्लियर कर, तो समय लगता है उस चीजों में, बट आपके पास सुविधा है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लासेस होती है ना, उसको पूरा फोकस के साथ देखा करें, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, क्योंकि जो हम सॉर्ट करते हैं ना, जितना सॉर्ट करते हैं बिल्कुल उसका अंतिम रूप होता है ये वाला सेशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है या उनके द्वारा लिखा गया है। क्या कहा जा रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बिल्कुल बच्चे भी ना बने, क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना दोस्तों? यह रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों किया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना को इनका क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये इनके समकालीन थे। जो भवानी दादा है ये शुक्ल जी के समकालीन थे, उनके समय के थे, इसलिए यहां पर आपको जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो ना, तो भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जरूर पढ़ते हो कहीं ना कहीं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको चेक करता है एग्जामिनर भी कि कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, असत्य। क्लियर। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा फिल्मों के संवाद भी लिखे गए थे क्या? फिल्मों के संवाद भी लिखे गए, फिल्मी डायलॉग, यस लिखे गए थे इनके द्वारा। अगला प्रश्न है कामायनी। कामायनी, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। कामायनी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, राइट या रॉन्ग? कामायनी भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, सही है या गलत है? तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए, कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, ना कि भवानी प्रसाद मिश्र ने, इसलिए यह क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, घर से दूर भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, एग्जैक्टली है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे, 260 डिप्स लगाते थे, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। इसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र जी शुक्ल युग के कवि थे। शुक्ल युग के मतलब शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन थे, एग्जैक्टली सही है, उनके समकालीन थे, सत्य है। अगला प्रश्न है, भवानी जी ने अपनी कविता घर की याद जेल में रहकर के लिखी थी, एग्जैक्टली सही है। घर की याद, घर से दूर, ये जेल में रहकर के ही इन्होंने इन कविताओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर भवानी भाई को या भवानी दादा को जेल में बंद कर दिया गया था। जी हाँ, 1900, क्योंकि ये गांधीवाद से संबंधित थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और इसी कारण से 1942 के जो आंदोलन चल रहे थे उनमें भाग लेने के कारण ही इनको जेल हुई थी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, भवानी जी ये जबरदस्ती कहां से आ गया यार भवानी जी के 2 भाई और 2 बहन थी, ये गलत है। 2 भाई और 2 बहन नहीं, ओनली इनके घर में 4 भाई थे, 4 भाई थे। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, असत्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भवानी प्रसाद नई कविता के दौर के कवि थे, नई कविता के दौर के कवि थे, एग्जैक्टली सही है। भवानी जी के पिता एक गरीब कृषक थे, गलत है, वो तो बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, है ना, इसलिए असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवानी जी के पुत्र अनुपम मिश्र प्रख्यात पर्यावरणविद थे, जी हाँ एग्जैक्टली सही है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र थे जिनका नाम था अनुपम मिश्र, जो कि एक पर्यावरणविद थे, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुई थी, सही है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के साहित्यकार है, भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के साहित्यकार है, बिल्कुल सही है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, है ना, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूस की रात भवानी जी की प्रसिद्ध रचना है, पूस की रात भवानी जी की प्रसिद्ध रचना है, क्या सही है या गलत है? पूस की रात भवानी जी की नहीं, बल्कि प्रेमचंद की थी, प्रेमचंद की रचना थी पूस की रात
भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं, प्रेमचंद की रचना थी, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, भवानी प्रसाद मिश्र की जंगल पर लिखी गई कविता का नाम अकाल के बाद है। तो यार ये तो मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ में, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र ने जंगल से संबंधित एक कविता लिखी जिसको हम पढ़ रहे हैं, सतपुड़ा के जंगल। अकाल के बाद कब लिख दी उनने, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत हो। ऐसे कॉमन सेंस वाले पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें आप लोग, कंफ्यूज मत हो। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न है, इनकी मृत्यु जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं 20 फरवरी 1985 को हुई थी, एग्जैक्टली सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टेगा वन है। साइबेरिया का टेगा, अब चूंकि देखिए यहां पर सतपुड़ा के जंगल की बात चल रही है, तो अन्य विश्व के अन्य जंगलों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इससे संबंधित होंगे। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा जो वन है कौन सा है, साइबेरिया का टेगा वन। साइबेरिया कहां पर है, रूस के उत्तर में। कहां पर है दोस्तों, उत्तरी रूस कह सकते हो आप उसको, उत्तरी रूस में, ठीक है ना। चलिए, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, भवानी जी को कविता का गांधी किसने कहा। कविता का गांधी किसको, भवानी प्रसाद मिश्र को। तो आप एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, सही, राइट या रॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपसे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं यहां पर। कहानीकार उदय प्रकाश ने कहा, कहानीकार मोहन राकेश ने कहा, या कहानीकार शरद जोशी ने कहा, या ममता कालिया ने कहा। तो इनको भवानी दादा को कविता का गांधी जो कहा है ये उदय प्रकाश साहब ने कहा था। किसने, कहानीकार उदय साहब ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सतपुड़ा के जंगल कहां स्थित है। बता चुका हूं मैं आप लोगों को, 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं, बताइए। होशंगाबाद, महालेश्वर, ओंकारेश्वर या महेश्वर। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर आप लोग अधिकतम, मैं बोल रहा हूं ना कि जिसको जो कॉमन सेंस का प्रयोग करेगा 90% स्टूडेंट यहां पर ओंकारेश्वर को टिक मार करके आएंगे। लेकिन ये गलती दोस्तों कभी ना करें। सतपुड़ा के जो जंगल है ना, ओंकारेश्वर विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आ जाता है। होशंगाबाद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद में सतपुड़ा के जंगल अवस्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, सतपुड़ा का जंगल किस वर्ष स्थापित किया गया, मतलब किस वर्ष नाम दिया गया था सतपुड़ा का जंगल। सतपुड़ा नाम इसको कब दिया गया था, तो सतपुड़ा नाम दिया गया था 1981 में। कब, 1981 में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की और 2 प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो एग्जैक्टली पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अच्छी खासी मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन चूंकि सतपुड़ा के जंगल की कहानी है, यहाँ पर छिछली काली मिट्टी यहाँ पर उपलब्ध होती है। बाकी मिट्टियों को भूल जाइए, ठीक है ना। पीली, लाल, मुल्तानी ये सब नहीं, बल्कि काली मिट्टी को मध्य प्रदेश में लगभग मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ही पाई जाती है। लगभग बोल रहा हूं मैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है, हर कोई इसका जवाब दे पाएगा। गंगा, यमुना, ये तो उत्तर भारत की कहानी है, नर्मदा या फिर कावेरी। तो दोस्तों यहां पर देखिए, कावेरी की कहानी भी आ सकती थी, लेकिन ये पूर्वी भारत की कहानी हो जाती है ना, इसलिए नर्मदा एग्जैक्टली सभी को पता है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, जो कि 1028 किलोमीटर बहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के 35 क्वेश्चंस जो कि सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जो द्वारा लिखित थे, इन पर हमने आज डिस्कस किया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड के साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट आपका पार्ट होगा, आई थिंक कि अन्य कविता है वापसी, जिसे हम शायद BA सेकेंड ईयर में भी पहले पढ़ चुके थे, उसी वापसी पर हम फिर से वापसी कर रहे हैं। तो अगले सेशन में हम वापसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। क्लियर है, और इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आंसर उस वाले पार्ट से हो सकते हैं उन पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम गड़बड़ होने के कारण ये सेशन इस टाइम हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, लेकिन 4 बजे डेली सेशन नहीं मिलेगा ये आपको। ये मॉर्निंग में 9 बजे इसकी क्लासेस होने वाली, फिक्स टाइम इसका मॉर्निंग में 9 बजे का है। ठीक है, धीरे धीरे इसको भी हम वहीं पर लेकर के आ जाएंगे। चलिए, जाने से पहले मैं एक बार आपको और याद दिला दूं, आप लोगों को और याद दिला दूं, और ताकि आपका डाउट भी खत्म हो जाए। दोस्तों सभी क्लासेस का टाइम पहले तो मैं आपको रिमेंबर करवा दूं एक बार। हर क्लास का टाइम देखिए, मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में 7 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। सुबह 7 बजे आपको प्रीमियर लाइव क्लास मिलती है, जो अभी चल रही है BA फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य पर।
उसके बाद में मॉर्निंग में 9 बजे क्लास यही वाली होने वाली है, बीए थर्ड ईयर की फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस। इवनिंग में 6 बजे अभी हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर में चल रहा है। रात में 9 बजे आपका भी चल रहा है बीए थर्ड ईयर में इकोनॉमी में सांख्यिकी की स्टैटिक्स की क्लास, ठीक है ना। और रात में 9 बजे जो क्लास चलती है वो लाइव क्लास चलती है, बाकी सभी क्लासेस हमारी प्रीमियर लाइव चलती है। क्लियर है? तो सेशनों को जरूर अटेंड करें, और बाकी सबकी लिंक अर्थात कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई है, पिन करवा दी गई है, जहां से आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके आप हमारे साथ निरंतर रूप से स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।